नमस्कार साथियों, राधे राधे। साथियों, आज सभी का मनी एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के कुछ फेमस कोट्स के, जो कि हम सभी के जीवन में बदलाव लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद एक क्रांतिकारी, एक फिलोसोफर, एक मोटिवेशन स्पीकर रहे थे। उनके कोट्स इस तरह कहे गए थे कि उनके कोट्स को अगर हम ध्यान से सुने और समझें, वे काफ़ी असरदार साबित होते हैं। चलिए जानते हैं उनके कहे के कुछ ठोक। साथियों, स्वामी जी कहते हैं, संगति आपको ऊंचा भी उठा सकती है और जे आपको ऊंचाई से नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए संगति हमेशा अच्छे लोगों से कीजिए। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कई दफ़ा जो हमारा सोशल सर्कल होता है वो इस तरह के लोग होते हैं जिनकी नेगेटिविटी या जिनके बुरे कर्मों से इनडायरेक्टली हम पर भी असर हो जाता है और हम भी अच्छे कर्म नहीं करते, जिससे कि हमारी अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी में भी रुकावट आ जाती है और हमें काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा संगति अच्छी रखिए। दूसरा, स्वामी जी कहते हैं, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कई दफ़ा हमारा लक्ष्य बहुत दूर तक होता है लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मान लो आपका लक्ष्य है आपने IAS IPS ऑफिसर बनना है, तो आप उस पर डट रहिए, पीछे मत हटिए, मेहनत करते चलिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपका खुद का खुद साथ देगा। इसलिए उठो और जागो और लक्ष्य की प्राप्ति में चले रहो, आपको मंजिल अवश्य ही प्राप्ति होगी। साथियों, स्वामी जी कहते हैं, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ अंदर भीतर से ही सीखना है, क्योंकि आत्मा ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। साथियों, स्वामी जी का कहने का मतलब है कि जो हमारी आत्मा है वही हमारी सच्ची मित्र है। अगर हम अपनी आत्मा की सुनेंगे तो अवश्य हम एक अच्छे शिक्षक बनेंगे जो कि समाज में अच्छे काम करेंगे। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की सुने, क्योंकि आत्मा हमें बताती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन हम आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और अपनी मर्जी करते हैं, जिससे हमें की नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, स्वामी जी आगे कहते हैं, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसी ही स्वीकार कर लिया जाता है। साथियों, ये बात स्वामी जी ने हम सब लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों की बात पर मत ध्यान दीजिए। कई दफ़ा हम ऐसा काम करते हैं, हम सोचते हैं यार हमें लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे ये ऐसा कर रहा है। लोगों का तो काम ही है बातें करना, लोगों का तो काम ही मजाक करना, और कई दफ़ा तो विरोध भी होता है, लेकिन अंत में वो बात आपकी स्वीकार हो जाती है। अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका वो काम स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए अच्छे काम करने से पहले कभी मत सोचिए, बस करते चले, क्योंकि उसका अंत भला ही होता है। साथियों, स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए प्राप्त है, उसी प्रकार एक मनुष्य ही विश्व में बदलाव लाने के लिए प्राप्त है। या एक मनुष्य ही आपको अच्छा आदमी बना सकता है। साथियों, स्वामी जी के कहने का मतलब है, जैसे मान लो पूरा एक आपका जंगल में उजाड़ पड़ा हो, कोई पेड़ पौधा ना हो, अगर आप एक बीज बो दिए, उस बीज से ही अनेक तरह के भिन्न तरह की वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और जंगल पूरा हरा भरा हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमें एक व्यक्ति चाहिए, वो हमारे माता हो, पिता हो, हमारे गुरु हो, कोई भी हो, जो कि हमारी ज़िंदगी को पूरे अच्छे से
सिवार सकते हैं। इसलिए साथियों, हमेशा अपने जीवन में एक मेंटर रखिए जिसकी गाइडलाइन से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें। साथियों, आगे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। स्वामी जी बोलते हैं, जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी अगर खारा है तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर अगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं। यानी कि साथियों, हम सभी को चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारे अच्छे भाव हैं, हमारे पास अच्छा पैसा है, लेकिन अगर आपकी वाणी मीठी नहीं है, अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, कभी भी आपके संबंध टिकते नहीं। हमेशा ही लोग आपसे दूर दूर ही भागेंगे। इसलिए साथियों, कोशिश कीजिए हमेशा मीठी वाणी से ही बात कीजिए, और मीठी वाणी होने से आपके सभी काम संपूर्ण होंगे। लोग खुद न खुद आपके करीब आएंगे, और अगर आपकी वाणी कड़वी है तो लोग आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आगे स्वामी जी कहते हैं कि जुआ किससे बोलते हैं? जुआ वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल के जुआ काफ़ी पीछे जा रहे हैं, लेकिन जिन जुआ के हाथों में शक्ति, हिम्मत होती है, पैरों में गति, रफ्तार होती है और हृदय में ऊर्जा होती है और आंखों में सपने होते हैं, उन्हें ही जुआ कहते हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।